आज बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल का पहला दिन था और काफी ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो भाई अगर तुम भी फिजिकल देने जाने वाले हो तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं कंप्लीट रिव्यू आप सभी को आज का देने वाला हूं कि कौन से कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, किस वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, वहां पे प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि आपको हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। तो आप अगर फिजिकल देने जाने वाले हैं तो भैया वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा, सुबह की एंट्री से लेकर लास्ट तक का जो प्रोसेस खत्म हो रहा है उस तक कितने डिस्क्वालीफाई कहां पे हो रहे हैं, वो सारी चीजें। तो आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। इससे पहले देखो, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर ही रहे हैं और इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको टेस्ट बुक, और इसकी एक सेल स्टार्ट हो रही है, पैसा वसूल सेल। और ये सेल आपकी कब स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो रात के 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपको जो टेस्ट बुक पास प्रो होगा वो केवल 299 रुपए में मिलेगा, और इसमें 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप सभी को 1 ईयर की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी वाई 1 ईयर और गेट 2 ईयर। तो भाई बहुत बढ़िया मौका है, पूरे 2 साल की तैयारी केवल 299 रुपीज में आपकी हो जाएगी। तो बिगेस्ट सेल यहाँ पे आप सभी के लिए आ चुकी है टेस्ट बुक की तरफ से, तो आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SDR, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। याद रखना, अगर आप कूपन कोड यूज नहीं करेंगे तो आपको ये ऑफर मिल नहीं पाएगा, और जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो भी नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको ये कूपन कोड जरूर यूज कर लेना है। और एनरोल करने के लिए जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूं। जैसे ही इसकी सेल स्टार्ट होगी रात को, सबसे पहले जाके 12 से 1 बजे आप एनरोल कर लेना, और इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फटाफट से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर भूल भी जाओ तो जाके वहां से एनरोल कर लो, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए। और इस वाली चीज को शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसी सेल के लिए तो भाई सभी लोग इंतजार करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताता हूँ बीएसएफ के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, ये सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकती हैं, क्योंकि कुछ सेंटर की कहानी अलग रही है, कुछ सेंटर की अलग रही है। क्योंकि जो वहां के अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी, सीओ के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो थोड़ा माइनर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे जो कैंडिडेट को बुलाया गया, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट पे 500 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, सबसे पहले ये डेटा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि 500 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अगर जनरली हम बात करें तो करीब करीब 60% के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, यानी 60 के हिसाब से अगर हम देखें तो करीब आपको 300 कैंडिडेट के अराउंड ही देखने के लिए मिलेंगे। अब कहीं पे ये डेटा क्या है कि कहीं पे आपका 58% हो सकता है, कहीं पे 63% भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एवरेज आपका लिया है कि करीब आपका सभी का मिला के अगर देखते हैं तो करीब 60% कैंडिडेट ही प्रेजेंट हुए हैं फिजिकल के लिए, बाकी का करीब 40% कैंडिडेट एब्सेंट रहे। तो ये यहाँ पे सबसे पहली चीज हो गई। इससे पहले आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट और मैसेज आएगा कि सर एक चीज बता दो कि वॉच पहन के रनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, कुछ सेंटर्स पे अलाउ किया है और कुछ सेंटर्स पे अलाउ नहीं किया है। अब आपका सेंटर कहाँ है और वहां का सीईओ कैसे मूड में है भैया, वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ सेंटर पे मना नहीं किया बच्चों से, और कुछ सेंटर पे बच्चों की घड़ी भी उतरवा दी, तो वहां पे घड़ी अलाउ नहीं करी है। इसके अलावा नंगे पैर दौड़ सकते हैं या नहीं, या शूज से ही दौड़ सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप चाहे चप्पल से रनिंग करो, जूते से करो, पैदल दौड़ो, मतलब जैसे मर्जी, नंगे पैर दौड़ो, सॉक्स पहन के दौड़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उन्हें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने बीच में ही आपको ये वाली जो चीज है वो क्लियर कर दी है। तो सबसे पहली जो चीज है वो प्रेजेंट एब्सेंट की आपको क्लियर होगी कि कितनी। अब यहाँ पे समझ लो कि सुबह के 6 बजे से ही आपकी जो प्रोसेस है एंट्री का वो स्टार्ट हो जाता है, और एंट्री से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री के टाइम पे आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक, आपको जैसे आधार कार्ड के तौर पे आपकी आईडी प्रूफ हो गई है, कोई और भी आईडी प्रूफ है वो भी आपका चलेगा, ओरिजिनल, और इसके अलावा है आपका एडमिट कार्ड। ये केवल 2 ही चीजें आपको एंट्री के टाइम पे चाहिए, और किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद नंबर 2 पे जो चीज आएगी, अंदर जाते ही आपको एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो भरी जाती हैं,
और लास्ट में जब आप पास होते हैं और डिस्क्वालीफाई मतलब जो पास होगा उसे पास की भी स्लिप मिल रही है और फेल हो रहा है तो फेल की भी मिल रही है। जनरली क्या होता था, पास वाले कैंडिडेट को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आप पास भी हो जाओगे तो भी आपको क्वालिफाई वाली जो सर्टिफिकेट होगा एक वो आपको दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हो गए हो। फिर ये फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके बाद क्या रहेगा, फिर आपका चेस नंबर आपको मिल जाएगा और चेस नंबर के बाद नंबर 4 की जो चीज होगी वो होगी आपकी रनिंग। ठीक है, रनिंग के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोसेस। रनिंग के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बैच कितने के बन रहे हैं। तो कुछ बैच 50 के भी बन रहे हैं, कुछ 100 के भी बन रहे हैं, यानी बच्चे जितने अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो सही लग रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे वो बैच बना रहे हैं। 50 या 100 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे 50 का भी हो जा रहा है, कहीं पे 100 का, कहीं पे 110 का भी बैच हो जा रहा है। तो इसके हिसाब से ये बैच आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी रनिंग हो रही है वो हो रही है RFID के साथ, यानी कि आपके पैर में एक चिप बांध दी जाती है जो आपका टाइम काउंट करती है, और अगर आपका 1 सेकंड भी ज्यादा गया, एक पल्स भी ज्यादा गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है पास होने की, क्योंकि आपके पैर में लगी हुई चिप आपका एक एक पल्स काउंट कर रही है और उसी के हिसाब से वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपकी लिस्ट निकलेगी, उसमें टाइम दिखेगा और उसी के हिसाब से आप पास या फेल होंगे रनिंग में। तो ये वाला जो पॉइंट है वो रनिंग की जो चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे पूरी क्लियर कर दी कि कितने का बैच बन रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो राउंड है वो कैसे लग रहे हैं, कि जैसे कि रनिंग आपकी रोड पर हो रही है या ग्राउंड पर। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो रनिंग है वो यहाँ पे ग्राउंड में ही हो रही है, और कुछ जगह अब बात आएगी कि ग्राउंड कितने का है, कितने मीटर का चक्कर है। आपको बता दें कहीं पर 383 मीटर का भी चक्कर बनाया गया है, कहीं पे 500 मीटर का भी चक्कर बनाया गया है। उसी हिसाब से जैसे कि कहीं पे क्या है 13 राउंड लगाए गए हैं क्योंकि वहां पे छोटा है, और कहीं पे क्या है कि 500 मीटर का राउंड है तो वही वहां पे क्या है कि 10 राउंड ही लगाए गए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये वेरी कर रहा है कि कहीं पे 1000 मीटर का भी उन्होंने बना रखा है, कहीं पे 500 मीटर का भी है, कहीं पे 383 मीटर का भी है, लेकिन आपकी जो रनिंग हो रही है वो राउंड में ही आपकी रनिंग हो रही है। कहीं पे रोड पे भी अगर उन्होंने बनाया है तो एक एरिया बना दिया है कि 500 मीटर ऐसे आपको घूमना है, पूरा एक राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे मैट पड़ा हुआ है, वो मैट आपका जो टाइम है वो आपका काउंट करता है। जैसे ही आपका उसमें पैर पड़ेगा, पैर आपका पड़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि जंप मार के चले जाएं, अगर आप जंप मार के जैसे 15-15 फुट की जंप मार रहे हैं तो एक अलग बात है, नहीं नॉर्मल इंसान का तो पैर वहां पे जाएगा ही जाएगा। तो ये जो चीज है वो आपकी क्लियर हो गई कि जो आपका ग्राउंड है वो कितने मीटर का है। तो ये वेरी कर रहा है, किसी सेंटर पे 10 राउंड भी लगवाए जा रहे हैं, किसी पे 13 लगवाए जा रहे हैं, उसी के हिसाब से जो आपका सर्कल है उसकी जो दूरी है वो कम हो जा रही है। तो ये हो गई आपकी रनिंग। रनिंग में अगर मैं बात करूं तो देखो जैसे मैंने कहा कि 300 लगभग कैंडिडेट मान लेते हैं कि 300 कैंडिडेट प्रेजेंट हो रहे हैं, तो 300 में से करीब आप मान लो कि यहाँ पे जो पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या है वो है करीब 60%। एवरेज संख्या मैं आपको बता रहा हूं, कहीं पे 50% तक भी गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। करीब 170 से 180 के बीच में एवरेज बच्चे पास हो रहे हैं, कहीं पे 150 भी पास हुए हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हमें सभी सेंटर्स का मैं एवरेज आपको बता रहा हूं कि इतने बच्चे करीब आपको पास होते दिखाई देंगे। तो रनिंग में आपके कितने बच्चे पास हो जा रहे हैं, 300 में से 170 180, और इतने लमसम आपके हो रहे हैं 160 भी हो रहे हैं उस हिसाब से। फिर इसके बाद क्या रहता है, फिर इसके बाद जो आपका रहता है वो रहता है PST, जिसमें आपकी चेस्ट मापी जा रही है एंड आपकी हाइट मापी जा रही है। ठीक है, ये चीजें आपकी हो रही हैं, ये भी आपकी डिजिटल चेक की जा रही है, यानी कि मशीन से ही आपकी चेक की जा रही हैं। इसमें भी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, और ओवरऑल यहां तक आते आते जो 170-80 बच्चे पास हुए हैं रनिंग में से, इनमें से मैक्सिमम करीब आप मान लो 20 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो हाइट और चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, और इसके बाद करीब आपको 150 बच्चे ऐसे हैं जो कि एकदम 100% पास हो जा रहे हैं ओवरऑल। अब 150 जो बच्चे पास हुए हैं इनमें से बात ये आती है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से चाहिए। देखो मैंने आपको रनिंग की पूरी चीजें क्लियर कर दी है, कौन कौन सी जो चीजें थी, कितने का राउंड है, क्या है, वो सारी चीजें। फिर आपका जो PST हो रहा है वो डिजिटली चेक हो रहा है, और इसमें सभी बच्चों का नॉर्मल मापा जा रहा है। अगर आपका सीना एग्जैक्ट है तो आप क्वालिफाई करोगे, अगर आपकी लंबाई पूरी है तो आप पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो अंडर हाइट है या अंडर चेस्ट है वो ही कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहा है, बाकी का कोई भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है। जैसे कहते हैं कि भाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा के ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी रनिंग आपसे ज्यादा करवाई जा रही है, जो चीजें रहती हैं बिल्कुल फिक्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो फेल हो जाता है वो इस तरीके के एक्सक्यूजेस हमेशा देता है, बेटा
लेकिन सच्चाई यही है कि जो भी चीजें होती हैं वो फौज पुलिस में इसी तरीके से होती हैं, तो ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी चीजें रहेंगी वो एग्जैक्ट रहती हैं, कभी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको 5 किलोमीटर की जगह 5200 मीटर दौड़वा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मेजर किया जाता है। तो यहां तक का जो प्रोसेस है वो चेस्ट हाइट, पीएसटीएन, पीईटी का आपका क्लियर हो गया। अब ये जब बच्चा क्वालिफाई हो जा रहा है तो इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स में डाउट था कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चेक किए जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक आपकी आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, और नंबर सेकंड आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, और इसके अलावा आपके पास होने चाहिए 4 फोटो, ठीक है, लेटेस्ट वाले। और इसके अलावा आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप आते हैं किसी रिजर्व कैटेगरी से, लाइक अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको चेस्ट एंड हाइट में छूट चाहिएगी, तो इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार की छूट ले रहे हैं तो आपको उससे संबंधित जो दस्तावेज होंगे वो वहां दिखाने होंगे। अन्यथा एससी कैंडिडेट हो गया, ओबीसी कैंडिडेट हो गया, ईडब्ल्यूएस या जनरल कैंडिडेट, इन्हें किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, केवल आईडी, एडमिट कार्ड एंड फोटो, ये 3 चीज ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 500 कैंडिडेट को बुलाया, जिसमें से 300 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, जिसमें से करीब 170 कैंडिडेट रनिंग में क्वालिफाई हुए, और इसके अलावा यहाँ पर फाइनल में कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं 150। तो अगर आप देखेंगे 500 में से अगर हम यहाँ पे चलते हैं कि कितने कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हुए, तो आपके सामने डेटा है, आप इसे समझ सकते हैं कि करीब करीब अगर यहाँ पे देखें तो करीब 31% जो कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए हैं। तो केवल 30% के आसपास एवरेज में आपको बता रहा हूं कि करीब 30% एवरेज कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई हो रहे हैं। तो मौका तो आपके पास बढ़िया है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा एनएसक्यूएफ वाला, तो वो भी डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। और वो भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी भी नहीं करी होगी। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को आज का जो कंप्लीट रिव्यू है वो यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा अन्य ऐसा कोई डाउट है जिसे मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाया हूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी की जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो पूरी अच्छी तरीके से तैयारी के साथ जाओ, कोई किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने दौड़ की तैयारी नहीं करी है तो भाई दौड़ अपने आप तो वहां पे होने वाली बेटा है नहीं, लेकिन अगर आपने सारी चीजें मेहनत करी है तो मेहनत तो फिर वहां पे आपकी जरूर से रंग लाएगी। और बाकी की जो भी चीजें होंगी वो रेगुलर आप सभी को इसी प्रकार से हम बताते रहेंगे। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, बाकी की कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी अपडेट मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।